नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड के 4 लाख किसानों की होगी कर्ज माफी, एनपीए खाताधारियों को मिलेगा लाभ। तो वहीं झारखंड सचिवालय घेराव करने जा रहे पंचायत स्वयं सेवकों ने तोड़ा बैरिकेडिंग, पुलिस ने रोका। और झारखंड में समन से परेशान हेमंत सोरेन की याचिका पर 6 अक्टूबर को होगी सुनवाई, ईडी से लगाई कार्रवाई न करने की गुहार। तो वहीं बाबूलाल मरांडी का सीएम पर निशाना, का सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं हेमंत सोरेन, ईडी से कब तक बचते फिरेंगे। और आज भी झारखंड के कई इलाकों में होगी झमझमा बारिश, राज्य के कई हिस्सों में बारिश से बड़ी परेशानी, वज्रपात को लेकर के भी अलर्ट। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड के 4 लाख किसानों की होगी कर्ज माफी, एनपीए खाताधारियों को मिलेगा बहुत ही बड़ा लाभ। दरअसल राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का लाभ लेने के लिए कम किसान आने लगे हैं। किसानों की कम संख्या को देखते हुए अब कृषि विभाग अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित खाताधारी को भी ऋण माफी योजना का लाभ देने पर विचार कर रहा है। ऐसे किसानों की संख्या करीब 4 लाख आंकी गई है। योजना को शुरू करने के लिए बैंक के वरीय अधिकारियों के कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ एक दौर की बैठक भी हो चुकी है। और आपको बताते चले कि इसमें बैंक के अधिकारियों ने कहा है कि इस पर स्थानीय स्तर से निर्णय नहीं हो सकता है, इसके लिए बोर्ड स्तर के निर्णय लेना होगा। इसके लिए दूसरे राज्यों के मॉडल को अपनाया जा सकता है। चालू वित्तीय वर्ष में मात्र 34,700 किसानों ने ही ऋण माफी के लिए आवेदन किया है। बीते वित्तीय वर्ष 4.14 लाख से अधिक किसानों का ऋण माफ हो चुका है। इस पर राज्य सरकार करीब 1,818 करोड़ से अधिक खर्च कर चुकी है। राज्य सरकार ने अगर एनपीए खाताधारी किसानों का ऋण माफ किया तो करीब 4 लाख किसान को इसका लाभ मिलेगा। इन पर करीब 1,700 करोड़ रुपए ऋण का बकाया है। योजना के तहत किसानों का औसत करीब 50,000 रुपए माफ होगा। राज्य सरकार इसके लिए 31 मार्च 2023 को कट ऑफ डेट रख सकती है। 3 साल तक ऋण का पैसा नहीं देने वाले किसानों के खाते को बैंक के एनपीए में डाल दिया है। इससे कोई लेन देन नहीं होता है। तो अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में आज भी कई इलाकों में होगी भयंकर बारिश, राज्य के कई हिस्सों में बारिश से बड़ी परेशानी, वज्रपात को लेकर के भी अलर्ट। दरअसल झारखंड में आज लगातार 5 दिनों से बारिश हो रही है। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से परेशानी बढ़ी है। नदी तालाब का जलस्तर तो बढ़ा ही है, साथ ही रास्तों में भी पानी भरने लगा है। अगले 24 घंटे भी बारिश से बड़ी राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आने वाले 24 घंटे में भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात की भी पूरी संभावना है। मौसम विभाग ने जिन इलाकों में ज्यादा बारिश की संभावना जाहिर की है उनमें पश्चिम दक्षिणी भाग और छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों पर कायम निम्न दबाव क्षेत्र अब झारखंड के दक्षिण पश्चिम और आसपास के क्षेत्रों पर केंद्रित है। इससे अगले 24 घंटे में सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, पलामू, रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। और आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान हर साल केवल 11.7 mm बारिश होती है। इस साल निम्न दबाव की वजह से राज्य में भारी बारिश हो रही है। और सरायकेला में भी बारिश की वजह से चांडिल डैम जलाशय में स्तर बढ़ा है और डैम के 10 गेटों को खोल दिया गया है। झारखंड सचिवालय घेराव करने जा रहे पंचायत स्वयं सेवकों ने तोड़ा बैरिकेडिंग, पुलिस ने रोका। दरअसल राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ की ओर से झारखंड सचिवालय का घेराव किया गया। सचिवालय घेराव करने जा रहे पंचायत स्वयं सेवक संघ के सदस्यों को धुरवा गोला चक्कर पर रोका गया। बता दें कि स्वयं सेवक करीब 3 महीने से राजभवन के समक्ष धरना दे रहे हैं। 5 सूत्री मांगों को लेकर वे आंदोलन कर रहे हैं। वे स्वयं सेवकों के समायोजन स्थायीकरण करने, स्वयं सेवकों के नाम बदलकर पंचायत सहायक करने, मानदेय लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसके पूर्व स्वयं सेवकों ने विधानसभा का भी घेराव किया था। और आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों संघ लंबे समय से राजभवन के समक्ष धरना पर बैठे थे। सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए घेराव करने पहुंचे। इस संबंध में संघ की ओर से कहा गया कि हम लंबे समय से अपनी 5 सूत्री मांग सरकार पर पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। सरकार हमारी मांग मानने की तैयार नहीं है। संघ का कहना है कि जब तक हमारी मांगों पर विचार नहीं होता हम मानने वाले नहीं हैं। किसानों के लिए सीएम ने गिनाई योजनाएं, पलामू में डेयरी उद्घाटन के मौके पर बोले हेमंत सोरेन। बदल रहा है मौसम, खेती की पुरानी तकनीक भी बदलनी होगी। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलामू में मेगा डेयरी के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों के चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि अगर आप सरकार की तरफ 1 कदम आगे बढ़ाएंगे तो सरकार आपको 4 कदम आगे ले जाएगी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक के बाद एक कई योजनाओं का जिक्र किया। मौसम के बदलाव और
पुरानी कृषि पद्धति पर टिप्पणी की और किसानों से अपील करते हुए कहा कि आप सरकारी योजनाओं का लाभ ले, किसानों के लिए कई तरह की स्कीम है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बहुत सारी बातें मंच पर आई, आप लंबे समय से इसके उद्घाटन का इंतजार कर रहे थे। महीनों से इस प्लांट में आने की योजना बन रही थी, किसी न किसी वजह से कार्यक्रम टल रहा था। जब उद्घाटन की तारीख और समय तय हुआ तो मौसम ने ऐसा रुख बदला तो लगा कि पता नहीं आज इस उद्घाटन में जा पाएंगे कि नहीं, ये उद्घाटन हो पाएगा कि नहीं। लेकिन आज आपके सभी किसानों के साथ विपरीत मौसम में भी हम सभी शामिल हो सके। पलामू जिला और गढ़वा जिला किसानों के लिए सदियों से चुनौती भरा रहा है। आज जिस तरह जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें सबसे अधिक किसानों को ही प्रभाव पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने किसानों को साल भर किसी न किसी काम में व्यस्त रहने की सलाह देते हुए कहा, सरकार इसीलिए खेती के साथ कई और योजनाएं के साथ खड़ी है। आप सभी को मालूम है कि मुख्यमंत्री पशुधन योजना सहित कई योजनाएं प्रारंभ की है। इन योजनाओं के माध्यम से किसान अपनी आय में बढ़त कर सकते हैं। और आगे उन्होंने कहा कि आपको बता दें कि सरकार के साथ चलना होगा। आज आपके सामने बड़ा डेयरी प्लांट का उद्घाटन हुआ है। अगर किसानों ने ठान लिया तो न जाने कितने डेयरी प्लांट खुलेंगे। हम वादा करते हैं कि आपकी जरूरत के आधार पर कई डेयरी प्लांट यहां खोलेंगे। और झारखंड में समन से परेशान हेमंत सोरेन की याचिका पर 6 अक्टूबर को होगी सुनवाई। ईडी से लगाई कार्रवाई न करने की गुहार। ईडी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जारी समन के खिलाफ दायर याचिका पर हाई कोर्ट में 6 अक्टूबर को सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई करेंगे। बता दें कि ईडी ने हेमंत सोरेन को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था, हालांकि वह नहीं पहुंचे। हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट में पक्ष रखने का निर्देश दिया था और इस आलोक में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि ईडी ने उन्हें पहले भी अवैध खनन मामले में समन जारी किया था। समन पर वह ईडी के समक्ष उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराया। इस दौरान उन्होंने अपनी और अपने परिवार की सारी संपत्तियों का ब्यौरा दिया। उनके और उनके परिवार की सारी संपत्ति आयकर में घोषित है। इसके बावजूद ईडी ने उन्हें फिर से समन भेजा। ईडी का समन गैर कानूनी और उनके मौलिक अधिकारों के खिलाफ है और याचिका में कहा गया है कि आईपीसी के तहत किसी मामले की जांच के दौरान जांच एजेंसी के समक्ष दिए गए बयान की मान्यता कोर्ट में नहीं है, लेकिन पीएमएलए एक्ट की धारा 50 के तहत जांच के दौरान एजेंसी के समक्ष दिए गए बयान की कोर्ट में मान्यता है। बाबूलाल मरांडी का सीएम पर बहुत ही भयंकर निशाना। का सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं हेमंत सोरेन। ईडी से कब तक बचते फिरेंगे? दरअसल ईडी से बचने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कभी सुप्रीम कोर्ट तो कभी हाई कोर्ट जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कितने दिन भागते फिरते रहेंगे? एक दिन तो उनको ईडी के पास आना ही पड़ेगा। उपरोक्त बातें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी परिसदन में पत्रकारों के समक्ष कही। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री का दामन पाक है तो ईडी के पास जाकर बात क्यों नहीं करते, लेकिन चोर कभी थोड़े कहता है कि उसने चोरी की है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भय, भूख और भ्रष्टाचार मिटाने का संकल्प लेकर संकल्प यात्रा पर निकले हैं। आज राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार आदि घटनाएं हो रही है। उसको ठीक करना होगा, तभी तो राज्य में लोग आएंगे, राज्य में उद्योग धंधे होंगे। सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है। जब यह सब समाप्त होगा तभी तो रोजगार में अवसर मिलेगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार के जातिगत जनगणना में क्या नया है? चुनाव के पहले हर दल के लोग जातिगत जनगणना कराते हैं, उसके आधार पर ही टिकटों का बंटवारा होता है। आईएएस छवि रंजन को नहीं मिली जमानत, हाईकोर्ट से भी खारिज हुई डिफॉल्ट बेल की याचिका। कोर्ट ने कहा सही समय पर ईडी ने दाखिल किया आरोप पत्र। ईडी कोर्ट से आईएएस छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब हाईकोर्ट से भी याचिका खारिज कर दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट में छवि रंजन की डिफॉल्ट जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल सीआरपीसी के धारा 167 को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट में ईडी कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस एसके द्विवेदी के अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि ईडी की ओर से अनुसंधान पूरा किया गया है, अनुसंधान सही समय में पूरा किया गया है, जिसके बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया है। ऐसे में डिफॉल्ट बेल का मामला नहीं बनता है। ईडी की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की। दरअसल रांची में सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त और निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन बीते 5
5 महीनों से जेल में बंद है। उन्होंने पहले ईडी कोर्ट में बेल के लिए याचिका दायर की। इस याचिका को खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने इस याचिका को हाई कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने डिफॉल्ट बेल की याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने सीआरपीसी की धारा 167 के पिटीशन को ईडी कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।